हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा, आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में कि आखिर क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है आपका रिडक्शन, क्या होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्या होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलिएगा बारी बारी से जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण किसको बोला जाता है? ऑक्सीडेशन बोलते हैं हम बेसिकली ऑक्सीजन का ऐड होना, या फिर आप इसको बोल सकते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। बेसिकली हाइड्रोजन को अगर आप रिमूव कर दोगे या ऑक्सीजन को ऐड कर दोगे तो इसी को बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो आपका प्रोडक्ट के रूप में बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कि बेसिकली इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई तो आपकी ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अच्छा, मैं बात करता हूं नेक्स्ट एग्जांपल की, Zn प्लस H2SO4। तो Zn की रिएक्शन मैंने करा दी H2SO4 के साथ। अगर Zn की रिएक्शन H2SO4 के साथ करा दी मैंने, तो Zn क्या कर देगा, H को रिमूव कर देगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और वो उसकी जगह खुद ले लेगा ZnSO4 और हाइड्रोजन आपकी निकल जाएगी। यानी कि H2SO4 में से आपका हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो बेसिकली ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना ही आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेसिकली जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी को बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे मान के चलो, पहली इक्वेशन है हमारी कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस इक्वेशन में हमारा क्या हुआ है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो बेसिकली कार्बन क्या है, आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि दूसरी इक्वेशन की मैं बात करता हूं, Zn प्लस H2SO4। तो हाइड्रोजन सल्फेट में से क्या हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। तो बेसिकली आपका सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसी को बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने रिडक्शन रिएक्शन की ओर। तो बेसिकली जो आपकी रिडक्शन रिएक्शन होती है ये अपोजिट होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होती है तो बेसिकली यहाँ पर आपका ऑक्सीजन रिमूव होती है। तो ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना, इसी को बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेसिकली इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिएगा देखते हैं क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूं कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो बेसिकली कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब मैं हाइड्रोजन के साथ कराता हूं तो कॉपर ऑक्साइड में से क्या होता है, ऑक्साइड रिमूव हो जाता है। तो बेसिकली आपका प्रोडक्ट के रूप में कॉपर बचता है और हाइड्रोजन में क्या होता है, वो ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो आपका H2O बन जाएगा प्रोडक्ट के रूप में। तो दो आपके प्रोडक्ट बने, एक आपका बना है H2O और दूसरा आपका बना है कॉपर। तो बेसिकली मैं बात करता हूं कॉपर ऑक्साइड में से क्या हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसी को बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन का रिमूव होना या हाइड्रोजन का ऐड होना, तो इसको बोला जाता है रिडक्शन। और अगर आप H2 देखेंगे तो H2 के अंदर क्या है, H2 प्रोडक्ट के रूप में H2O हो गया है। तो H के अंदर क्या है, हाइड्रोजन ऐड हो गई है बेसिकली। तो हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो ऑक्सीजन ऐड होने का मतलब है ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है। तो बेसिकली यहाँ पर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो, तो उसी को बोला जाता है डिस्प्रपोर्शन रेशियो रिएक्शन। ठीक है, तो इसको सेकंड एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड है आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाइड्रोजन है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेसिकली जिस इक्वेशन में आपका
एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो, तो बेसिकली उस इक्वेशन को कहा जाता है डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। तो चलिएगा नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैं बात करता हूं PbO+C। PbO होता है आपका लेड ऑक्साइड और C होता है आपका कार्बन। तो जब आपका लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो बेसिकली लेड ऑक्साइड में से आपका ऑक्सीजन गायब हो जाता है और केवल आपका प्रोडक्ट के रूप में लेड बचता है। और कार्बन के अंदर क्या होता है, आपका ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये आप कैसे बताएंगे? तो बेसिकली इस चीज को आप बड़े ही सिंपल तरीके से बता सकते हैं। जैसे लेड ऑक्साइड होता है आपका, लेड ऑक्साइड में से क्या हुआ है, ऑक्सीजन गायब हो गया। तो बेसिकली ऑक्सीजन का गायब होना, ऑक्सीजन का ही निकल जाना क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीजन का निकल जाना ही कहलाता है रिडक्शन। यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का निकल जाना रिडक्शन। तो बेसिकली यहां पर ऑक्सीजन क्या हुआ है, गायब हो गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। और जिसका रिडक्शन होता है उसी को बोला जाता है क्या, उसी को बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेसिकली यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, आपका लेड ऑक्साइड आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बेसिकली मैं बात करता हूं कार्बन की, तो कार्बन के अंदर आपका क्या है, ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो ऑक्सीजन ऐड होना कार्बन के अंदर क्या कहलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपका ऐड हुआ है ऑक्सीजन, तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी को बोला जाता है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेसिकली यहाँ पे कार्बन आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। आई थिंक आपको जो है अच्छे से समझ आया होगा, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिएगा आज जो है वीडियो इतनी रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।